Hello students, in this video we are going to attempt the numericals of class 12th NCERT chapter number 7। ध्यान रखना बेटे, ऑल्टरनेटिंग करंट के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 NCERT, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स इन द सीक्वेंस दे आर गिवन इन द NCERT, सो यू कैन ओपन अप योर NCERT बुक, ठीक है, फॉर द क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन and then we are going to solve it. So we'll start from the very first question, 7.1. So this is the chapter number 7 of NCERT. So first numerical 7.1. So I'm again saying you can open up your NCERT book. आप अपनी NCERT book open कर लो बेटे, एंड वहाँ से क्वेश्चन को रीड करो, एंड देन यहाँ पे सोल्यूशन चेक करेंगे। आइदर मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ एंड देन यू विल जस्ट चेक आउट द आंसर, क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से जाते हैं बेटे। 100 ओम रजिस्टर, ठीक है, यानी कि 7.1 में रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटे आपको, 100 ओम। सो 100 ओम रजिस्टर इज गिवन टू यू, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, दैट मीन्स वोल्टेज इज गिवन टू यू 220 वोल्ट सप्लाई से 100 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। देन व्हाट, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, जो AC सप्लाई है बेटे 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप जानते हैं बेटे हमारी कंट्री में जो AC सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। और मैंने पहले भी आपको थियोरेटिकल लेसन्स में बताया है कि जैसे USA है, कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई है, AC की जो फ्रीक्वेंसी है बेटे, दैट इज़ व्हाट 60 हर्ट्ज, राइट। तो अब चेकआउट करेंगे बेटे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट दे आर आस्किंग यू, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो फर्स्ट पार्ट देखिए बेटे, RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स वर्चुअल करंट। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट आपसे पूछा है A पार्ट में, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन का B पार्ट भी है बेटे, अगर B पार्ट को चेकआउट करते हैं तो क्या पूछा है बेटे, देन व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल। सो व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम, सो बेटे कंप्लीट पावर पूरे साइकिल का, दैट मीन्स एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल, कौन से वाले बेटे, रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस ओनली, तो उसके अंदर एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल का ये आपसे पूछा है, फाइंड करना है आपको। तो बेटे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहले आप देखिए बेटे, आप सीधा ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR। जो वोल्टेज हम यूज़ करते हैं घर पे, जो वोल्टेज सप्लाई आती है बेटे 220, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं होता है। किसी न्यूमेरिकल में कौन सा वोल्टेज है, कैसे चेक करेंगे बेटे, जो आपको वोल्टेज गिवन होगा किसी न्यूमेरिकल में, वो मेंशन नहीं किया है कौन सा वोल्टेज है, तो वो RMS वोल्टेज है, यानी कि वर्चुअल वोल्टेज गिवन है। पीक होगा तो मेंशन करेंगे पीक है, V0 लेंगे हम उसको, ठीक है। और अगर मीन वोल्टेज होगा, मीन और एवरेज, तो भी आपको मेंशन करेंगे, और क्लियरली मेंशन नहीं है, सो दैट इज कौन सा वाला वोल्टेज है बेटे, RMS वोल्टेज है, राइट। सो अब यहाँ देखिए बेटे, मैंने सिंपली ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल्स टू IR, राइट। मुझे करंट फाइंड करना है, सो करंट फाइंड करना है। सो करंट कैसे फाइंड होगा बेटे, रेजिस्टेंस अपॉन में ले आएंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का रेशो। सो करंट RMS निकालना है, ढंग से देखना बेटे, RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो वोल्टेज ही RMS, और जो हमें गिवन है बेटे ये RMS वोल्टेज ही होता है, वर्चुअल वोल्टेज गिवन है, जब तक हमें क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं। ये 220 गिवन है बेटे, ठीक है। और रेजिस्टेंस देखिए बेटे कितना है, 100। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन विद कैलकुलेशन देखोगे बहुत आसान है, 220 अपॉन 100, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं बेटे कितना आ जाएगा, 2.2, यानी कि बेटे RMS वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया बेटे, 2.2 एम्पियर। देखो A पार्ट तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब आते हैं बेटे पार्ट। सो अगर आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से किए हैं, तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए बेटे। क्या फॉर्मूला है आपके पास है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, अगर मैं रिकॉल कराती हूँ चीज़ें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो पावर कंज्यूम होती है बेटे क्या आती है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट, वर्चुअल करंट, ठीक है, एंड वर्चुअल वोल्टेज। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ये, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल ऑफ AC क्या आती है बेटे, 0। कैपेसिटिव सर्किट में भी प्योरली क्या रहती है, 0। तो बेटे यहाँ तो निकल जाएगा आपके पार बहुत इजीली, पार कितना आ जाएगा बेटे, V इंटू I, ठीक है। इसको बेटे अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि एवरेज पार रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा, ERMS, ठीक है, ERMS VRMS एक ही चीज़ है बेटे, इंटू IRMS। सो एक ही चीज़ है वो, ये नहीं है बेटे ये कुछ डिफरेंट हो गया है। सो बेटे वोल्टेज यूज़ करिए, EMF यूज़ करिए, दैट्स योर चॉइस। सो एवरेज पावर क्या आएगी बेटे, वर्चुअल RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट। सो RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट, दोनों चीज़ ही मैंशनड है बेटे। RMS वोल्टेज देखिए कितना बेटे दे रखा है आपको, 220। सो बेटे वोल्टेज तो गिवन है आपको, ये RMS ही है, मेंशन नहीं है, तो पीक वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू नहीं है, RMS वैल्यू है। करंट बेटे हमने RMS फाइंड कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में देखिए 2.2। सो करंट की वैल्यू यहाँ रख दी बेटे 2.2, इसको सॉल्व कर लो बेटे,
एवरेज पावर, जो भी आंसर आएगा वॉट उसकी यूनिट रहेगी। सो 220 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास में आंसर 484, मल्टीप्लाई करके 484, राइट। सो आप इसको बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज 284, ये 4 है बेटे, 9 से कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज 484 वॉट पावर है बेटे, तो ऐसा यूनिट क्या आएगी वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7.2, ठीक है। चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटे। 7.2 क्वेश्चन क्या है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू कैन जस्ट लुक एट योर एनसीईआरटी बुक इवन। सो ओपन योर एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट पार्ट, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। बेटे पीक वोल्टेज अब मेंशन कर दिया ना, देखो पीक वोल्टेज वी नॉट, ठीक है, वी नॉट लगाया। पीक वोल्टेज ई नॉट से भी दिखा सकते हैं बेटे, कितना दे रखा है बेटे 300 वोल्ट। सो पीक वोल्टेज इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन 300 वोल्ट। व्हाट दे आर आस्किंग यू, आरएमएस वोल्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आरएमएस वोल्टेज दैट मीन्स और वर्चुअल वोल्टेज, ठीक है। सो ईवी भी लिख सकते हैं इसको, आरएमएस भी लिख दो, या ईएमएफ है बेटे और वर्चुअल वाला ईएमएफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो पीक वोल्टेज गिवन है, इसको ई नॉट भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, और वर्चुअल वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज हमें फाइंड करना है। एक सिंपल सा रिलेशन होता है बेटे जो उसका हम प्रूव करते हैं। सो दैट मीन्स आरएमएस वोल्टेज क्या आता है हमारे पास, पीक वोल्टेज अपॉन √2 स्क्वायर रूट, ठीक है, √2। ये आपके पास एक रिलेशन है। इसको बेटे चाहे वी की टर्म्स में लिखिए या ई की टर्म्स में लिखिए, ईएमएफ की टर्म्स में लिखिए, ठीक है, ये वाला आपके पास में वोल्टेज आता है। अब आप चेकआउट करेंगे बेटे, आरएमएस वोल्टेज हमें फाइंड करना है। पीक वोल्टेज मेंशन्ड है क्वेश्चन में, 300 है बेटे पीक वोल्टेज, √2 से डिवाइड कर दो, और ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ, ठीक है। सो आरएमएस वोल्टेज कितना आ जाएगा 300 अपॉन √2, इसको आप बेटे √2 की वैल्यू रखिए, 1.414 से डिवाइड कर दीजिए। सो 300 अपॉन 1.414, ठीक है, वोल्ट में आंसर आ जाएगा। निकाल लेना बेटे इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं बेटे। क्वेश्चन बी पार्ट क्या है, 7.2 का बी पार्ट क्या है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन फॉर यू, ठीक है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी इज 10 एम्पियर। अब की बार बेटे आरएमएस वैल्यू बी पार्ट में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर है। सो दिस इज व्हाट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल करंट गिवन है। एंड देन पीक वोल्टेज ऑफ करंट। सो पीक मीन्स बेटे आई नॉट, मैक्सिमम करंट। पीक वोल्टेज आपसे पूछा है, ठीक है, कि पीक वोल्टेज क्या होगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पुटअप हो सकता है कि आरएमएस दे दें और मैक्सिमम पूछ लें, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको दे दें और आरएमएस करंट आपसे पूछ लें। तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे। सो आरएमएस और वर्चुअल करंट इज इक्वल्स टू पीक करंट अपॉन √2। कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, आपको आई नॉट निकालना है। आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इंटू √2 टाइम्स। सो पीक वैल्यू हमेशा ध्यान रखना बेटे, अगर वर्चुअल करंट आपको मेंशन्ड है तो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, √2 से, सॉरी बेटे मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आरएमएस गिवन है, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो आरएमएस करंट देखिए बेटे कितना है, दिस इज 10 इंटू √2। अब आप चाहें तो बेटे इसको यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, राइट, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो आई नॉट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा बेटे 14.14 एम्पियर, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट भी हो गया 14.14 एम्पियर। बेटे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, एंड देन सॉल्व इट योरसेल्फ, या आप पहले पूरा वीडियो वॉच करिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उसके बाद में आप फिर क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करिए। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। We are going to attempt the next question, so take the screenshot. Okay students, next question पे move करते हैं बेटे। So that is question number 7.3। मैं रीड करी अगेन क्वेश्चन को, आप बोर्ड पे देखेंगे बेटे, जो भी मैं चीज़ें गिवन लिखूंगी। सो 7.3, अब 44 मिली हेनरी इंडक्टर, ठीक है, दैट मीन्स इंडक्टेंस की बात कर रहा है। सो एल से दिखाते हैं बेटे। सो कितना गिवन है हमें इंडक्टेंस जो है 44 मिली हेनरी। बेटे पहले तो उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो दैट मीन्स कितना बेटे 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, राइट। तो मैंने इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ मिली था बेटे उसकी प्लेस पे मैंने 10⁻³ हेनरी रख दिया। सो इंडक्टेंस हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि वोल्टेज इज गिवन टू यू 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की सप्लाई है बेटे, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज,
राइट. सो व्हाट दे आर आस्किंग यू इन द क्वेश्चन, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, सो ये RMS वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल करंट आपको फाइंड करना है. डन. ठीक है, ओम्स लॉ लगाते हैं बेटे, V इज इक्वल्स टू IR. राइट. देखिए बेटे ये R तो तब यूज़ करते हैं ना जब हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट होता है. आप देखिए बेटे आपके पास कैसा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट. सो इंडक्टिव सर्किट के लिए इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ये नहीं अप्लाई करते हैं बेटे. क्या अप्लाई करते हैं, तो जो हैबिट होती है ना ओम्स लॉ को लिखने की, उस हैबिट को पहले तो चेंज करो. क्या हैबिट होनी चाहिए आपके पास में, अगर रेजिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, तो सिचुएशन देखकर अप्लाई करोगे. बेटे आपके पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो ओम्स लॉ आप कैसे अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू XL. सो व्हाट इज दिस XL, क्या दिखाता है बेटे ये सिंबल, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस. What is the value of the inductive reactance or formula for inductive reactance, XL is equals to ओमेगा L. ठीक है, अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटे, तभी तो हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे. सो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे. सो V इज इक्वल्स टू I करंट. ठीक है, वोल्टेज क्या है बेटे, वर्चुअल लेके चल रहे हैं, RMS करंट ही हम आप यहाँ पे लेके चलेंगे. XL रेजिस्टेंस की वैल्यू देखे बेटे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है आपके पास, ओमेगा L. ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे, करंट फाइंड करना है. करंट फाइंड करना है बेटे, ओमेगा L अपॉन में आ जाएगा इसके. सो दैट मीन्स क्या आ जाएगा बेटे, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन ओमेगा L इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ करंट. सो RMS वैल्यू ऑफ करंट आई नीड टू फाइंड. देखिए बेटे क्या फाइंड करना है, अब इसको बस कैलकुलेट करना हमारा काम रह गया बेटे. सो RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज देखिए जब तक आपको मेंशन नहीं है कि पीक है, मीन है, ये कौन से वाला वोल्टेज है, वर्चुअल. ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बेटे. वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, 220 वोल्ट. देन हमें यहाँ पे देखिए बेटे ओमेगा क्या होता है, ये आप जानते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं बेटे. ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू म्यू. ठीक है, और ये भी आप 11 से पढ़ के आए हैं बेटे फॉर्मूला. जो ओमेगा है दैट इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे ओमेगा की वैल्यू. बताइए बेटे ओमेगा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. राइट, एंड दैट इज व्हाट, L इंडक्टेंस. सो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, RMS वैल्यू ऑफ करंट 220. अब वैल्यू पुट करना रह गया बेटे 2. ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना बेटे. देन फ्रीक्वेंसी देखिए बेटे मैंशनड है 50 हर्ट्ज. ठीक है, सो बेटे 50 इंटू 50. देन देखिए बेटे इंडक्टेंस मैंशनड है 44 मिली हेनरी, दैट मीन्स 44 इंटू 10⁻³ रेस्ट इज व्हाट, कैलकुलेशन बेटे. बाकी तो कैलकुलेशन है, आंसर किस में आएगा, एम्पियर के अंदर. देखो बेटे 220, 2 पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 3.14. देन फ्रीक्वेंसी 50, 44 इंटू 10⁻³ 10⁻³ अपसाइड जाके आप 1000 हो जाएगा. रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटे. कैलकुलेशन करेंगे, वीडियो पॉज करिए बेटे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट, और मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ आपका क्या आएगा, दैट विल बी 15.9. ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपके पास 15.9 एम्पियर. राइट, आप कैलकुलेशन करना बेटे, आप डायरेक्ट नहीं लिखना, मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, आप इसको डायरेक्टली नहीं लिखना. ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड करके ये आपको वैल्यू बता दी है, कैलकुलेशन आप करना. ठीक है, और चेकआउट करना आपका आंसर क्या आ रहा है. राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, वीडियो को पॉज कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर मूव करते हैं बेटे ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7.4. 7.3 अब हमने किया था बेटे क्वेश्चन, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट. इन दिस क्वेश्चन 7.4 कैपेसिटर इज गिवन टू यू एज 60 माइक्रोफैरड. बेटे पहले तो इसको सही यूनिट में कन्वर्ट करिए. सो दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड. इट इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट. राइट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज. ध्यान रखना बेटे 60 हर्ट्ज. राइट, वॉट एवर इज गिवन टू इन द क्वेश्चन, हमने उसको गिवन में लिख लिया है. ठीक है, सो अब क्या कह रहा है वो, RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है. सो RMS ऑफ करंट हमें फाइंड करना है बेटे. कैसे फाइंड करेंगे इसको, वेरी सिमिलर वे, जरा कॉन्सेप्ट देखते रहना बेटे. अगर आप इसको गिवन कंटेंट है, दिस इज व्हाट गिवन, ये पोर्शन आपको गिवन है. कैलकुलेशन देखिए बेटे, कैलकुलेशन क्या है, ओम्स लॉ अप्लाई करिए. ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बेटे किसके लिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट. इस बार कैपेसिटर है आपके पास, क्या आएगा बेटे, V इक्वल्स टू I इंटू XC. व्हाट इज XC, XC क्या है बेटे, इंडक्टिव, सॉरी बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. राइट, क्या होती है बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1/ωc. जैसे बेटे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L.
कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटे 1/ओमेगा इंटू सी, राइट। हमें करंट फाइंड करना है, तो यहाँ देखो बेटे वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज, करंट भी कौन सा आएगा आरएमएस करंट, ठीक है, और अपॉन में बेटे ओमेगा सी आ गया यहाँ पर 1/ओमेगा सी। सो करंट वी नीड टू फाइंड, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, बोर्ड पे देखते रहिए क्या रिजल्ट आएगा। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो दैट मीन्स वी आरएमएस वोल्टेज आरएमएस इंटू ओमेगा इंटू सी। सो व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज व्हाट 2 पाई इंटू म्यू, इसकी वैल्यू है बेटे। सो ये यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल गेट वोल्टेज आरएमएस 2 पाई इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। अब आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपके पास क्या आएगा, चेकआउट करिए बेटे। वोल्टेज कितना मेंशन्ड है 110, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक है बेटे। तो देखो 2 पाई म्यू ये तो मैंने पुट कर दिया है, सी कैपेसिटेंस देखिए कितना है 60 इंटू 10⁻⁻6, सो कैपेसिटेंस 60 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे, देन यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यूनिट आप जानते हैं बेटे करंट की क्या आएगी बेटे एम्पियर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बेटे स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू विल गेट द आंसर एज 2.49, ठीक है। सो दिस विल बी 2.49 एम्पियर। बेटे डायरेक्ट नहीं लिखना, इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट लिखने की हैबिट बनाओगे तो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। कैलकुलेट इट योरसेल्फ, अपने आप कैलकुलेट करना एंड चेकआउट करना बेटे ये आंसर आप ला रहे हैं इसको या नहीं आ रहा है, चेकआउट करेंगे बेटे। स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, ओके स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.5, और इस क्वेश्चन के अंदर बेटे 7.3 और 7.4 जो अभी हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 7.3 क्वेश्चन किसके बारे में था बेटे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट वाज गिवन टू अस, एंड 7.4 किसके बारे में था, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वाज गिवन टू अस। अब क्या सिचुएशन है बेटे, दोनों क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा है कि 7.3 दैट मीन्स प्योरली इंडक्टिव सर्किट, 7.4 प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज पावर, ठीक है, ओवर द कंप्लीट साइकिल। सो डे एवरेज पावर ये आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, यू नो दैट कि हमने प्रूव किया है इसके बारे में। टोटल पावर, एवरेज पावर और द ओवर द कंप्लीट साइकिल इन द लिमिट 0 to t in the purely inductive circuit comes out to be 0, in the purely capacitive circuit it also comes out to be 0। तो देखो बेटे अगर ये ज़्यादा नंबर में आता तो आप प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है, कि इंडक्टिव सर्किट में हमने पावर 0 प्रूव किया था, कैपेसिटिव सर्किट में भी, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में करा रही हूँ आपको। अब जानते हैं बेटे अगर हम इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे, सो जो करंट है और वोल्टेज है उसके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। जहाँ करंट रहता है वोल्टेज उसको लीड करता है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना आता है बेटे 90 डिग्री, और π/2 कह सकते हैं बेटे इसको, π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है बेटे वोल्टेज को, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, सो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग बिहाइंड रहता है, देन बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो यहाँ भी आपके पास जो फेज डिफरेंस आएगा बेटे दैट इज π/2, और हम उसको 90 भी लिख सकते हैं। पार का फॉर्मूला देखना बेटे, पार का फॉर्मूला आपके पास में क्या रहता है, ठीक है। सो एवरेज पार का फॉर्मूला ओवर द फुल साइकिल ऑफ एसी इन LCR सर्किट क्या आएगा, V वर्चुअल, ठीक है, I वर्चुअल RMS इंटू cos फाई, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे एवरेज पार हमारे पास क्या आएगा, RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट, ठीक है, इंटू cos फाई। फेज डिफरेंस बताइए प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या रहता है करंट और वोल्टेज का 90, तो यहाँ cos 90, अब जानते हैं क्या रिजल्ट आएगा 0। देखिए प्रूव हो गया कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओवर द फुल साइकिल ऑफ AC इज 0। ऐसे सिमिलरली यहाँ जाइए बेटे, सो पार आपके पास क्या आएगी, V RMS I RMS इंटू cos फाई। cos फाई को क्या बोलते हैं बेटे हम, पावर फैक्टर। सो cos फाई इज व्हाट, पावर फैक्टर। सो बेटे फाई जो है फेज डिफरेंस कितना रहता है, कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट 90, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया बेटे 90, cos 90 क्या आता है 0। तो आप कह सकते हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल ऑफ AC इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज ऑल्सो 0। तो ध्यान रखना बेटे, और ऐसी सिचुएशन प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसके अंदर बेटे एवरेज साइकिल में पावर कंज्यूम्ड आपकी 0 आती है, और इस केस में जो करंट फ्लो करता है उसमें पावर डेसिपेशन नहीं होता है, तो ऐसे करंट को जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो करता है क्या बोलते हैं उस करंट को, वॉटलेस करंट।
वॉटलेस करंट इंपॉर्टेंट है बेटे, कई एग्जाम से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय वॉटलेस करंट। बेटे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे 7.6 आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटे, एक LCR सर्किट गिवन है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ बेटे, वी आर हैविंग एन LCR सर्किट इन विच आई एम गिविंग यू द वैल्यूज ऑफ द इंडक्टेंस 2 हेनरी, कैपेसिटर 32 माइक्रोफैरड, ठीक है, 32 माइक्रो दैट मीन्स 32 इंटू 10⁻⁻6 फैरड and resistor is given to you as 10 ohm given है बेटे, what you have to calculate, so that means एक LCR circuit, in a LCR circuit all the three values inductance, capacitance and resistance of the resistor is given to you, what you have to find out, इसने बेटे symbol तो कहा है ओमेगा r, that means resonant frequency find करनी है, right, so ओमेगा r आपको calculate करना है, so frequency भी आप general that means resonant frequency, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कई बार एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बेटे, दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंड कर रखा है जस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो यही पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटे, विच गिव्स द शार्पनेस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, सो दैट इज व्हाट क्वालिटी फैक्टर। अब हम शुरू करते हैं बेटे ओमेगा आर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है बेटे 1/√LC, राइट। सो कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है, कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है ज़्यादा। सो 1/√LC, एल देखिए बेटे इंडक्टेंस कितना है आपके पास 2, एंड सी कैपेसिटेंस देखिए बेटे 32 इंटू 10⁻⁻6, सो 32 इंटू 10⁻⁻6, राइट। कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, ये दिख रहा है आपको 64 आ जाएगा आपके पास में, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेना बेटे, मैं इसको लीव कर रही हूँ। देन जो भी नेगेटिव पावर है 10⁻⁻6 10⁻³ बाहर आएगा रूट से, अपसाइड ले जाएंगे पॉजिटिव, तो कैलकुलेशन आपके लिए लीव करी बेटे। यूनिट देखिए बेटे रेडियन पर सेकंड, अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। लेकिन बेटे इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। सो बेटे ये क्या आएगा आपके पास में 2π इंटू μ0, ठीक है, दैट मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी μ0, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है। तो बेटे ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/√LC, ये आप जानते हैं बेटे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे बस आपने ओमेगा की प्लेस पे इस बार क्या रख दिया 2π इंटू म्यू, और अगर आपको म्यू निकालना है तो 2π भी अपॉन में जाएगा, यानी कि बेटे μ0 कितना आ जाएगा 1/2π√LC, राइट। सो अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, अगर क्लियरली मेंशन कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो तो ये फाइंड करेंगे, और बेटे जस्ट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, तो बेटे ये μ0 आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या आएगा फॉर्मूला 1/2π√LC। एल भी गिवन है, सी भी गिवन है, रेस्ट इज कैलकुलेशन। और बेटे यूनिट क्या आएगी इसकी, ये ध्यान रखना बेटे सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी बेटे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। और अभी भी एक पार्ट रह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वालिटी फैक्टर। दिस इज व्हाट, अभी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, एक बार मैंने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक बार मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो आप निकाल देंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, ठीक है, और बेटे फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटे, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटे, अगर हम उसको डिफाइन करें, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंड विड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ का जो रेशो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, क्वालिटी फैक्टर। क्या आता है बेटे इसका फॉर्मूला 1/R√L/C, ठीक है। सो रेस्ट आप देखेंगे बेटे 1/R, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 10 है, सो 10 रखा बेटे हमने, √L/C, L इज 2, ठीक है, और C कितना है आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटे, और क्वालिटी फैक्टर जो भी आएगा बेटे, पहली बात तो उसकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि बेसिकली ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ भी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बेटे। सो बेटे फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, सो इट इज़ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। स्क्रीनशॉट लेना बेटे, कैलकुलेट करना, यूनिट कुछ नहीं आएगी इसकी, टेक द स्क्रीनशॉट। Next question 7.7. In this question it is mentioned to you that a charge capacitor, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके हमने इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। एकदम से जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटे, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके हमने एक सर्किट में इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये एक हमारे पास एक टॉपिक पढ़ा था बेटे हमने, LC ऑसिलेशंस। दैट मीन्स इसके अंदर ऑसिलेशंस होने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक
अगेन इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, इसी तरह से बेटे एनर्जी ऑसिलेट करती है। टॉपिक पढ़ा है हमने एलसी ऑसिलेशंस, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये, और ये आपके बहुत आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। एलसी ऑसिलेशंस कैसे आते हैं, क्या कंडीशन है, रियलिस्टिक होता है या नहीं होता है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो ये हमें डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी और उसको भी आप चेकआउट कर लेना। राइट, अभी फिलहाल यहाँ देखिए बेटे एलसी ऑसिलेशन, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करते हैं बेटे, तो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट कितना आता है बेटे 1/√LC। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अगर आप इसको इस तरह से फाइंड करेंगे जस्ट, सो 2 पाई इंटू म्यू नॉट कितना आ जाएगा बेटे √LC। ठीक है, और म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1/2 पाई √LC। राइट, तो अगर आप यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ही सॉल्व करते हैं तो ये पूछ रहा है कि एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया तो इसके अंदर जो ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेशंस किसके, चार्ज भी मूव करेगा कैपेसिटर से इंडक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल। राइट, सो डे एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे लाइक द मैकेनिकल ऑसिलेशंस दैट वी हैड स्टडीड इन क्लास 11। जैसे मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर ऑसिलेशंस होते हैं, इन अ वेरी सिमिलर वे इसके अंदर भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ देखिए बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, पहले तो उसे सही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे बेटे। कैपेसिटेंस गिवन है 30 माइक्रोफैरड, 30 × 10⁻⁻6 फैरड, एंड वेरी सिमिलर वे इंडक्टेंस गिवन है बेटे आपको 27 मिली हेनरी, सो 27 × 10⁻³ हेनरी। अब देखिए बेटे मैंने सर्कल कर दिया दोनों टर्म को, और आपको बेटे फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं कितना आता है बेटे ω0 = 1/√LC। बस पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो 1/√√, बताइए बेटे CLC। ठीक है, क्या है बेटे 27 × 10⁻³ इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस देखिए बेटे कितना है आपके पास में 30 × 10⁻⁶। ठीक है, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे, ω0 सॉल्व करेंगे। यूनिट मैं बता रही हूँ बेटे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना बेटे, दिस इज व्हाट रेडियन पर सेकेंड आएगा बेटे। और जस्ट अगर आप फ्रीक्वेंसी सॉल्व करते हो तो इसको 2 पाई से, जो आंसर आएगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर देना। आंसर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या यूनिट आएगी बेटे सेकेंड इनवर्स। राइट, सो इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स आएगी। कॉपी करिए बेटे, वीडियो को पॉज करके कॉपी द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.8। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटे, एंड दैट टू एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 7.8 में क्वेश्चन क्या मेंशन है बेटे, इन द कैपेसिटर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन 7.7, दैट मीन्स कैपेसिटर हमें प्रीवियस क्वेश्चन का 7.7 का लेना है। वो कह रहा है इनिशियल चार्ज दे दिया आपको, अगर इतना चार्ज है उसके पास में, कैपेसिटर क्वेश्चन कौन सा है बेटे 7.7 का लेना है। राइट, चार्ज उस पर इनिशियल इस बार दे दिया, चार्ज मेंशन्ड है, तो ये पूछ रहा है टोटल इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बताइए कैपेसिटर में। आप ये जानते हैं बेटे कैपेसिटर कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और इंडक्टर कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है बेटे, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। राइट, सो बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर क्या आएगी बेटे Q²/2C। सो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे Q², चार्ज हमें मेंशन्ड है बेटे 6 मिली कूलम, इसको चेंज करेंगे बेटे 6 × 10⁻³ कूलम। राइट, अब इसके अंदर कैलकुलेशन रह गया बेटे, आप एनर्जी निकाल पाएंगे। सो चार्ज का स्क्वायर, सो दैट इज 6 × 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे बेटे अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, 2 × कैपेसिटेंस देखिए बेटे कितना मेंशन्ड है आपको 30 × 10⁻⁶। सो एनर्जी आप सॉल्व करेंगे, जूल में आंसर आएगा बेटे। सो ये आपके पास एनर्जी आएगी, कैलकुलेट करना, 6 का स्क्वायर 36, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आंसर बेटे इस क्वेश्चन का आपके पास में 0.6, ध्यान रखना बेटे ये आंसर आएगा बेटे 0.6 जूल। राइट, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। राइट, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बेटे, इसका सेकंड पार्ट और पूछा है आपसे कि इनिशियल एनर्जी तो ये है, सपोज करो 0.6 जूल, फाइनल एनर्जी क्या आएगी बेटे। आप जानते हैं बेटे एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, और एलसी ऑसिलेशन को हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम उसको रियलिस्टिक मान के चलते हैं। हम मानते हैं कि उसके कॉइल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है इंडक्टर का, हम मानते हैं ईएम वेव्स की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो हम इस केस में बोलेंगे कि एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या रहने वाली है, सेम, तो इट विल रिमेन द सेम। तो आप लिखेंगे फाइनल क्या रहेंगे, इट विल रिमेन द सेम।
अदरवाइज बेटे उसको रियलिस्टिक वे में देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारे एनर्जी लॉसेज होते हैं। क्या क्या एनर्जी लॉसेज होते हैं? जो आपके इंडक्टर की कॉयल होती है, ठीक है, जो विंडिंग्स होती है उसका रेजिस्टेंस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, तो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लॉस भी होता है बेटे एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन की फॉर्म में भी लॉस होता है, राइट। लेकिन बेटे फिर भी इसको थियोरेटिक में हम उसको आइडल मान के चल रहे हैं तो लॉस नहीं हो रहा है, सो इट विल रिमेन द सेम। देखिए दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो जाएगी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है बेटे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस जो हैं इसके वो कवर अप करूंगी और कुछ क्वेश्चंस बेटे मैं एग्जाम्पल में से लूंगी। सो आप प्लीज़ वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करते रहिए, ठीक है, और उसको देखते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटे डू सब्सक्राइब इट। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी इसके बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं, सो आप वॉच आउट करते रहना चैनल पे जो भी वीडियोज़ आते हैं।